नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, आज फिर मैं एक सिद्ध तांत्रिक प्रयोग कामाख्या का एक महान संत जिन्होंने अपनी अंतिम अवस्था में सारे इन तांत्रिक उपायों को, सारे इन तांत्रिक साधनों को, टोने टोटकों को अपने शिष्य से लिपिबद्ध करवाया था। अचूक टोटके हैं, ऐसे उपाय जो तुरंत काम करते हैं। एक ऐसा उपाय जिससे एक साधक ने 72 लाख रुपए का कर्जा चुकाया था, वो भी बहुत शीघ्र 11 दिन के भीतर। उनका शिष्य था। ये प्रैक्टिकल उपाय है और बहुत ज्यादा शक्तिशाली उपाय है। दोस्तों, कर्ज किसी भी व्यक्ति के ऊपर चढ़ जाता है तो उसकी सांसें अंदर से घुटने लगती है, अंदर एक घुटन टाइप होने लगती है। अगर आदमी ईमानदार है तो, बेईमान है तो जिसने दिया है उसको घुटन होती है। ईमानदार आदमी है तो जिसने कर्जा ले लिया और कर्जा उतर नहीं रहा है तो आदमी के अंदर एक घुटन पैदा हो जाती है। जीना भारी हो जाता है, रातों की नींद आराम हो जाती है। ऐसी अवस्था में आज मैं आपको भगवान की कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से एक ऐसा उपाय, ऐसा अकट्य उपाय जो मात्र 11 दिन में आपके ऊपर जितना बड़ा कर्जा है, बड़े से बड़ा कर्जा है, सारे कर्जे को उठा करके बाहर फेंक देगा। इतना जबरदस्त उपाय है। दोस्तों, ये उपाय क्या है? इस उपाय में भी थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो जितने भी उपाय हैं थोड़ी सी मेहनत तो करवाते हैं। ये उपाय मूल नक्षत्र जिस समय चल रहा हो उस समय रात्रि काल में 11 से लेकर के 3 बजे तक का उपाय है। 11 से 3, अब 12 से 3 करो तो और भी बढ़िया, और 12 से 2 के बीच में करो तो और ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि रात्रि काल में पृथ्वी की जो चुंबकीय किरणें हैं वो बहुत क्षीण हो जाती है, इसलिए शक्तियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो रात्रि काल में अगर हम इन उपायों को करते हैं तो ये उपाय हमारे लिए 100 गुना ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। और निर्मल मन से, विचारों को रोक करके, निर्विचार भाव से, रोबोटिक तरीके से, सिर्फ मशीनवत, यंत्रवत हम इस उपाय को करते हैं तो अतिशीघ्र हमको अच्छे परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, ये उपाय क्या है? इस उपाय की तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये उपाय है आपको किसी ऐसे स्थान पर जाना, जैसे कोई लोहे की दुकान, लोहे का काम करने वाले की दुकान हो, लोहार की। वो क्या करते हैं, घिस घिस के लोहे पर से जो लोहे को उतारते हैं ना, घिसते हैं ना, तो लोहे की जो छिलन बनती है, छिलन, वो छिलन अपने को चाहिए होती है। 100 ग्राम वहां से पुराने लोहे का कोई सामान छिला हुआ हो, उसकी छिलन ले आओ। अगर ऐसा नहीं है तो आपको फिर मैं एक तरीका बताता हूं। क्या होता है, जो लेथ मशीन वाले होते हैं ना, ये भी लोहे को छिलते रहते हैं। तो अगर उनके पास पुराने लोहे का कोई छिलन मिल जाए तो आप ले आओ उनसे, और अगर पुराने लोहे का छिलन उनके पास नहीं मिले तो आप एक काम करो, कहीं से पुराने लोहे का कुछ आइटम, भारी भरकम कोई चीज़ ले जाओ और ले जा करके उसको बोलो कि इसको छील दो। अब वो मशीन से छीलना शुरू कर देगा। तो वो जो छिलन है, वो छिलन चाहिए बस 100 ग्राम वो छिलन वहां से ले आइए। बाकी का क्या करना, बाकी कचरा है, अपने काम का नहीं। 100 ग्राम वहां से वो छिलन ले आइए। और अब दूसरी चीज लानी है आपको, जंगली काली हल्दी ले आइए। तीसरी चीज चाहिए आपको एक काला कपड़ा। बस ये 3 ही चीज चाहिए, चौथी कोई चीज की आवश्यकता नहीं। आपको रात्रि काल में 12 से 2 के बीच में या 11 से 3 के बीच में, अगर टाइम चला गया हो, मान लो टाइम नहीं हाथ में हो, तो फिर 11 से 3, और जितना शॉर्ट 12 से 2 के बीच में करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 12 से 2 के बीच में आपको रात में काम करना है। जब मूल नक्षत्र लागू हो जाए उस समय से मौन रहना शुरू कर दें। ये जो कामाख्या वाले मैं जितने भी उपाय बताऊंगा ना, उस बुक्स में से
जिस बुक में ये सब के उपाय जिस डायरी में लिखे हुए हैं, उनमें सिस्टम है कि रात को 12 से 3 के बीच में ही ये उपाय बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। और उन उपायों में जो नक्षत्र होता है, जब ये नक्षत्र लग जाता है तो उस नक्षत्र के लगते ही मौन व्रत शुरू कर देना चाहिए, और नक्षत्र पूर्ण हो तब मौन व्रत अपना खोलना चाहिए। ये उन सब उपायों में नियम है, चाहे लक्ष्मी का बताऊँ चाहे कोई भी बताऊँ, तो इन सब उपायों में ये नियम कंपलसरी काम करेगा। तो आपको मौन रह करके निर्विचार भाव से इस उपाय को करना है। ठीक है, आपको एक काला कपड़ा लेना है, उस काले कपड़े में 100 ग्राम छिलन रख दीजिए। 100 ग्राम छिलन रख दी। अब उस छिलन के ऊपर जो काली हल्दी का आपने पाउडर बनाया है, वो काली हल्दी का पाउडर उसके ऊपर छिड़क दीजिए, बुरका दीजिए। बुरकी कहते हैं ना, वशीकरण बुरकी। बुरकी का मतलब होता है कोई चीज़ ऊपर से फेंकने वाली, जो एक पाउडर के फॉर्म में होती है और कहीं भी लग जाती है, तो उसको बुरकाना कहते हैं, बुरकाना। तो काली हल्दी का जो पाउडर है, वो काली हल्दी का पाउडर उस लोहे की छिलन के ऊपर आप बुरका दीजिए। ठीक है, बुरका दिया आपने। नेक्स्ट काम क्या करना है? नेक्स्ट काम उसको फोल्ड कर लीजिए या बांध लीजिए अच्छी तरह से। बांध करके अब दूसरा काम है, आपको आपके घर का जो साउथ और वेस्ट, दक्षिण और पश्चिम, ये 2 दिशाएं हैं, 2 दिशाओं का कॉर्नर बनता है, जिसे नेतृत्व दिशा कहते हैं। राहु की दिशा मानी जाती है नेतृत्व दिशा। उस नेतृत्व दिशा में खड्डा खोद करके, अपने घर में ही उस नेतृत्व दिशा में कोई खड्डा करके, चाहे तो ड्रिल से करो, चाहे तो कैसे ही करो, चाहे तो फावड़े से करो, चाहे तो गेंते से करो, आप पर डिपेंड है कि कैसे खड्डा करते हो। तो वह नेतृत्व दिशा में खड्डा करके और निर्विचार भाव से इस पोटली को उसमें दफन कर दें। इस पोटली को उसमें दफन कर दिया। दफन करने के बाद में मिट्टी ऊपर वापस लगा दें। अब आपको 11 दिन तक इसको छेड़ना ही नहीं है, 11 दिन तक इसकी तरफ देखना ही नहीं है, 11 दिन तक इसके संबंध में कोई विचार आपको नहीं करना। एकदम अब न्यूट्रल हो जाइए, भूल जाइए इसको। बस रिमाइंडर दे करके रखिए कि 12वें दिन इसको निकाल करके वापस गंगा में प्रवाहित करना है। 11 दिन तक ये शक्तियां काम आएगी। 11 दिन तक ये शक्तियां अपना जो भी काम करना है कर करा के नक्की होकर के फिर अपना बैक टू पवेलियन वापस चली जाएगी। ठीक है, 11 दिन में अब आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो जाना है। व्रत खोल लिया आपने, मौन व्रत खोल लिया, अब आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो जाइए। शामिल हो गए, धीरे धीरे आप पाओगे कि धन के बेशुमार रास्ते खुल रहे हैं। मेरे कर्जे जो हैं, बड़े बड़े कर्जे हैं, लाखों करोड़ों के कर्जे हैं, वो सारे के सारे कर्जे चुकते चले जा रहे हैं, अपने आप चुकते चले जा रहे हैं। ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं बन रही है, ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं बन रही है कि इनकम बढ़ रही है और कर्ज घट रहे हैं। आपके जितने भी मार्केट के कर्जे हैं, जितने भी कोई भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी हल हो रही है, चुक रही है, गुरु से आदेश लेकर के। फिर ये जितने भी उपाय हैं सब आदेश लेकर के ही करने होते हैं, गुरु से आदेश लेकर के। और फिर इन उपायों को आप कीजिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत शानदार रहेगा। आपके बड़े बड़े कर्जे हैं देखते देखते ख़त्म हो जाएंगे, आप आश्चर्य करोगे। दोस्तों, इस प्रकार से आप अपनी ज़िंदगी में आई हुई कर्ज नाम की जो मुसीबत है, उससे बहुत ही आसानी से पार जा सकते हो और अपने जीवन को एकदम सरल बना सकते हो, खुशनुमा बना सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।